आदमी ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखी जो बहुत ज्यादा नशे में थी। इंसानियत के नाते उस आदमी ने उसे संभाला और सुरक्षित जगह तक छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अगली सुबह सब कुछ बदल गया। लड़की ने उसी आदमी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया और मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में आदमी बार बार कहता रहा कि उसने सिर्फ मदद की थी, लेकिन जिस जगह यह घटना हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसलिए उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। कुछ ही दिनों में यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग बिना सच जाने ही उसे गालियां देने लगे। हर कोई उसे गुनहगार मान चुका था और सजा की मांग कर रहा था। इस दौरान उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। लोगों ने उसका पता और फोन नंबर तक ढूंढ लिया। घर के बाहर आकर उसे अपमानित किया जाने लगा, यहाँ तक कि समाज के दबाव की वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। इन सब घटनाओं के बाद वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था और उसे लगने लगा था कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। तभी कोर्ट में एक नई लड़की आई। वह एक इंटर्न वकील थी और वह फैसला करती है कि वह उस आदमी का केस लड़ेगी। कोर्ट में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे इंसान का बचाव करना गलत है, लेकिन वह वकील शांत रहकर कहती है जब तक अदालत किसी को दोषी साबित नहीं करती तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद वह कोर्ट में जोरदार दलील देती है कि समाज ने बिना सच जाने ही उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी लड़की के वकील की तरफ से एक गवाह लाया जाता है। वह दावा करता है कि उसने अपनी आंखों से उस आदमी को लड़की के साथ बदतमीजी करते देखा था, लेकिन बचाव पक्ष की वकील को उस गवाह पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी नजर कमजोर है। वह तुरंत कोर्ट में उसकी आंखों की जांच करवाती है। जांच में पता चलता है कि गवाह दूर की चीज साफ नहीं देख सकता। फिर वकील पूछती है कि जब घटना रात में हुई और तुम करीब 10 मीटर दूर थे तो तुम कैसे पहचान सकते हो कि वह आदमी यही था। ये सुनकर गवाह घबरा जाता है और कहता है कि उसने ठीक से नहीं देखा था। लेकिन तभी केस में एक नया मोड़ आता है। लड़की के नाखूनों के नीचे से मिला डीएनए उसी आदमी से मैच हो जाता है। अब कोर्ट में मौजूद ज्यादातर लोग फिर से मानने लगते हैं कि वही दोषी है। आदमी तुरंत कहता है कि यह निशान तब लगा था जब वह लड़की को गिरने से बचाने के लिए पकड़ रहा